उत्तर गृह मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी भेजी है। एमएचए ने आपातकालीन खरीद के लिए चिट्ठी लिखी है। आपातकालीन खरीद के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा एमएचए ने कहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर पर इस बैठक के बाद सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी चिट्ठी लिखी और ये भी कहा है कि अपने अपने राज्यों में सुरक्षा, निगरानी और चौकसी बरतें। आकस्मिक सामानों की खरीदी, अनाज भंडारण, दवाओं, मेडिकल उपकरण की पर्याप्त व्यवस्था रखें। फायर ब्रिगेड को भी पूरी तरह से तैयार रखें और आपातकालीन सुविधाओं की भी तैयारी रखें। संजय शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे सीनियर एडिटर, बहुत और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, ये चिट्ठी आपात तैयारियों के लिए राज्यों को तैयार करने की तरफ एक कदम है। विस्तार से बताइए गृह मंत्री के घर हुई इस बैठक के बाद इस चिट्ठी के बारे में। देखिए राजीव जी, ये कदम सिर्फ एक कदम ही नहीं, हम एक कदम, मुझे लगता है कि हम एक कदम दूर हैं जब डिक्लेयर्ड वॉर की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि गृह मंत्रालय की ये जो चिट्ठी है, इसका साफ साफ अगर आप मतलब समझे, अर्थ समझे, तो वो यही है कि हमको लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि ये लड़ाई यहीं पर नहीं रुकने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, कभी खत्म नहीं हुआ। ये कल भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी ऑल पार्टी मीटिंग में। और ये जो पत्र लिखा है राज्यों के मुख्य सचिवों को, उनको सभी तरीके के इंतजाम बंदोबस्त करने के लिए कहा गया है। अनाज का भंडारण करके रखें, दवाइयों का इंतजाम करके रखें, फायर ब्रिगेड को पूरी तरह से मुस्तैद करके रखें, सुरक्षा चाक चौबंद करके रखें, पूरी तरह से पुख्ता तैयारी करके रखें। तो ये सारी के सारे डायरेक्शन, ये सारी के सारे जो बातें कही जा रही है, वो यही साबित करती है, यही दिखाती है कि ये लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई यहीं नहीं रुक रही है। इसका मतलब है कि लंबी लड़ाई के लिए सभी को तैयार रहना होगा। तो सभी को सभी तरह के साधनों की तैयारियां रखनी होगी। अनाज का भंडारण रखना पड़ेगा राज्यों को। दवाइयों का इस्तेमाल, दवाइयां कितनी लग सकती है, दवाइयों, मेडिकल इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड की तैयारियां, तो ये सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि लड़ाई लंबी भी खींच सकती है। लड़ाई लंबी भी खिंच सकती है, लिहाजा गृह मंत्रालय ने ये चिट्ठी लिखी है सबको। और इसमें उस पैनिक सिचुएशन में जहां पर लोग आगे बढ़कर खरीदारी करने लगते हैं, उससे भी बचने के लिए क्या कहा गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि स्थिति ऐसी नहीं है और सारी चीजें उपलब्ध होती रहेंगी। देखिए, आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बैठक बुलाई थी कृषि मंत्रालय के अधिकारियों की और देश में अनाज भंडारण पर बात की थी। तो देश में अनाज का पर्याप्त भंडारण मौजूद है। फल सब्जियों की पूरी तरह से भंडारण पूरा मौजूद है। फल सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो देश के नागरिकों को यही कहा जा रहा है कि चिंता की बात नहीं है, किसी भी तरीके से पैनिक में ना आए। देश में अनाज की पूरी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बैठक की थी। दवाओं की स्थिति पर, उपलब्धता पर उन्होंने इस बात पर बैठक की थी, जोर दिया था कि देश में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद रहना चाहिए। तो दवाओं का स्टॉक मौजूद है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए देश पूरी तरह से तैयार हो रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि अब हम भारत की जनता, पूरा देश सेना के साथ में लंबी लड़ाई के लिए हमको तैयार रहना होगा। सेना के साथ में लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। संजय शर्मा, सीनियर एडिटर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। उधर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बैठक ली है। देश में अनाज और खाद्यान्न की उपलब्धता पर यह बैठक ली गई है। उन्होंने कहा कि देश में अन्न और खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं। सब्जी और फल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी तरीके के डर या किसी भी तरीके की जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। देश में सभी चीज़ों का भंडारण है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो देश में कम है। कृषि उत्पाद, खाना, भोजन किसी भी स्थिति में कम नहीं है। लिहाजा किसी भी तरीके का आपात स्थिति या पैनिक अलार्म बजाने की ज़रूरत नहीं है। देश पूरी तरीके से समर्थ है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस बैठक के बाद संदेश। वॉर ब्रेकिंग के जुड़े हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक की है और इसके बाद उन्होंने पूरा स्टॉक लिया सिचुएशन का कि हमारे पास कितना अनाज है, कहाँ फल सब्जी का क्या स्थिति है। और फिर उन्होंने बयान जारी किया कि भारत में कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परेशान होने या जल्दबाजी या आपाधापी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश में सब कुछ
सब कुछ बेहतर स्थिति में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नागरिकों के लिए समस्या बनकर सामने आए। उन्होंने कहा है, हमारे भंडार भरे हुए हैं। भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। आतंकिस्तान ने सीमावर्ती जिले जैसलमेर में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की कार्रवाई को लेकर लोगों में खुशी है। फिलहाल वहां कैसे हालात हैं, देखिए संवाददाता रजत व्यास की रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कल देर रात पाकिस्तान की एक नापाक हरकत देखने को मिली। जैसलमेर पर कई मिसाइलों से हमला किया गया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है उन मिसाइल्स को नाकाम कर दिया और उसके बाद यहाँ पर माहौल कुछ गरमाया हुआ था। यहाँ पर लोगों के अंदर रोष था। यहाँ के लोगों ने भारत सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द इस हमले की कार्रवाई की जाए और इसके जवाब में पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। देर रात भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कराची और लाहौर पर हमला किया और उसके बाद यहाँ पर जैसलमेर में टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया। इस पूरे कार्यकाल में कल देर रात ये देखने को मिला कि लोगों ने संयम बरता और लोगों ने भारत सरकार की मदद की और साथ ही किसी भी प्रकार की भ्रामक भ्रांतियों को नहीं फैलाया और किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारियों को लीक नहीं किया। मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि आज की जो सुबह है वो लोगों के लिए बहुत रिलैक्स दिख रही है। लोग यहाँ पर बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं। लोग जो है चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर अपने भारत सरकार की सुरक्षा नीति से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और चूंकि ये जो है जैसलमेर सीमावर्ती इलाका है तो लोग जो है यहाँ पर अल सवेरे ही जो है व्यस्तम इलाकों में आ गए हैं। अपन बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। देर रात हमला हुआ, जैसे कि जैसलमेर में हमला हुआ, आप लोग गांव से आते हैं, ग्रामीण अंचलों से आते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो लगातार हमला कर रहा है, लेकिन हमारी सेना जो है वो डटी हुई है। क्या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? रात को हमने देखा रडार पर हमारे आर्मी ने मुंह पर जवाब दिया, हम सुरक्षित थे, मुंह पर जवाब दिया आर्मी हमारे। कैसा लगता है आपको जब देर रात इस प्रकार की आवाजें आपने धमाके सुने होंगे, तो आपके परिवार में, आपने खुद में कैसा कोई सहमय से भी दिखे, कोई डर लगा आपको? ऐसा कोई डर नहीं था क्योंकि हमें गर्व है हमारी सेना पे, हमारे डिफेंस सिस्टम पे, किसी को डरने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी अचानक हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। तो थोड़ा बहुत डर तो रहता है, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है, लेकिन जैसलमेर जो है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित था। यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है सभी मिसाइलों को नाकाम कर दिया और जैसलमेर का हर एक बाशिंदा भारतीय सैन्य के इस जवाब से काफी खुश नजर आ रहा है। जैसलमेर से पल पल की खबर के लिए, इंडिया न्यूज के लिए रजत कुमार। लेना छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जब बात देश की हो, बात जब भरोसेमंद खबरों की हो, बात जब युद्ध की हो, तो देश देखता है सिर्फ इंडिया न्यूज। वॉर मतलब इंडिया न्यूज, वॉर न्यूज मतलब